नमस्कार, लाइव सिटी की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं मुस्कान। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ चलते हैं आज की सुर्खियों पे। महाअष्टमी पर सीएम ने की शीतला माता और पटन देवी माता की पूजा अर्चना। बिहार एसआईआर की फाइनल वोटर लिस्ट जारी, 14 लाख नए वोटर्स जोड़े गए। पवन सिंह की अमित शाह और उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात। अमित शाह और नड्डा से मिलने के बाद गरजे पवन सिंह। वित्त रहित शिक्षकों के लिए नीतीश सरकार ने दी खुशखबरी। प्रशांत किशोर के आरोपों पर चिराग पासवान का पलटवार। सम्राट चौधरी के खिलाफ कार्रवाई हो। जन स्वराज का पीएम को पत्र। तेजस्वी यादव पर मंत्री का हमला। परिवारवाद पर घेरा मेला। घूमने गए युवक की गोली मारकर हत्या। बिहार के 9 जिलों में बारिश का अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज नवरात्रि की महाअष्टमी के दिन अगमुगो स्थित शीतला माता मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने पटना सिटी स्थित बड़ी पटन देवी मंदिर और छोटी पटन देवी मंदिर में भी जाकर विधिवत पूजा अर्चना की और पूरे हितों ने मंत्रोच्चार के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विधिवत पूजा कराई। और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मां शीतला देवी, मां बड़ी पटन देवी और मां छोटी पटन देवी से राज्य की सुख, शांति, समृद्धि और प्रगति का भी उन्होंने कामना किया है। दूसरा करियो, चुनाव आयोग ने बिहार में हुए एसआईआर के बाद फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर बिहार में 7,89,69,844 वोटर्स थे, जिसमें एसआईआर में 65 लाख लोगों का नाम कटा था और जिसके बाद 7.24 करोड़ रह गए थे। और इसे लेकर विपक्ष ने काफी हंगामा भी किया और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। और अब जो फाइनल वोटर लिस्ट जारी हुए हैं उसमें 14 लाख वोटर जोड़े गए। तो वहीं बता दें कि एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग ने कहा था कि इसका उद्देश्य केवल पात्र मतदाताओं के साथ और मतदाता की सूची में बने रहना और छूटे हुए हैं। तो वही बता दें कि मतदाताओं को शामिल करना है। और चुनाव से कुछ महीने पहले एसआईआर किए जाने पर सवाल उठाते हुए विपक्ष के नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव सहित इंडिया गठबंधन के कई नेताओं ने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा भी निकाली थी। तो वहीं और चुनाव आयोग पर सत्तारूढ़ गठबंधन की मदद करने का भी उन्होंने आरोप लगाया था। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह ने दिल्ली में राष्ट्रीय लोक जनसमता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से उनके आवास पर मुलाकात की और इस मौके पर बीजेपी के विनोद तावड़े और ऋतुराज सिन्हा जैसे नेता भी मौजूद रहे। कुशवाहा से मिलने के बाद पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता और गृह मंत्री अमित शाह से मिलने गए और गृह मंत्री के दिल्ली स्थित आवास पर पहुंचे। और वहां विनोद तावड़े ने कहा है कि पवन सिंह बीजेपी में है और आने वाले चुनाव में बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पर पवन सिंह काम करेंगे और बीजेपी के सूत्रों के मुताबिक उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह मिलकर बिहार में काम करेंगे। और दूसरी ओर इस मुलाकात और विनोद तावड़े के बयान से अब से ये स्पष्ट हो चुका है कि पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी में लौट चुके हैं और बिहार में विधानसभा चुनाव होना है। और उसे पहले सामने आई इस मीटिंग की तस्वीर ने भी सियासी पारा गर्म हो गया है। भोजपुरी सुपरस्टार और राजनीति में सक्रिय पवन सिंह ने मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। और इस मुलाकात के बाद पवन सिंह ने सोशल मीडिया पर एक तीखा संदेश भी लिखा है। उन्होंने कहा है कि पवन सिंह ने लिखा कि जातिवादी राजनीति के पोषकों के दिल पर आज इस फोटो को देखकर सांप लौट रहा है। बता दें कि लेकिन जिनके दिल में विकसित बिहार का सपना है वो कब तक एक दूसरे से दूर रह सकते हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि उनकी उपेंद्र कुशवाहा के साथ अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात हुई है और साथ ही नेताओं ने उन्हें दिल से आशीर्वाद दिया। और पवन सिंह ने यह भी कहा है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सपनों का बिहार बनाने के लिए पूरा पावर लाएंगे। बिहार के वित्त रहित शिक्षकों के हित में नीतीश सरकार ने बड़ी घोषणा की है और शिक्षा विभाग ने कमेटी का गठन भी किया है जो शिक्षकों की मांगों की समीक्षा करेगी और समय पर वेतन भुगतान सहित सभी खामियों को भी पूरा करेगी। बता दें कि इसमें मुख्य सचिव से लेकर कई विभागों के आला अधिकारियों को सदस्य बनाया गया। तो वहीं उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक्स पर इस संबंध में पोस्ट लिखा है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा वित्त रहित शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी। बिहार राज्य अंतर्गत वित्त अनुदानित एवं वित्त रहित विभिन्न शिक्षण संस्थाओं और सांस्कृतिक विद्यालय एवं मदरसाओं को स्थापना मद से दिए जाने वाले सहायक अनुदान तथा उनमें कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षेत्र कर्मियों को वेतन आदि भुगतान से भी संबंधित सभी पहलुओं के समय में एवं नियमित समीक्षा एवं निष्पादन हेतु समिति गठित की गई। तो वहीं बता दें कि वित्त रहित शिक्षकों के लिए वेतनमान समेत सभी विषयों को लागू करेगी। तो वहीं बता दें कि सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं भी।
केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने प्रशांत किशोर के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और मंत्रियों पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ये भी कहा है कि यह जांच का विषय हो सकता है, लेकिन जिन लोगों पर आरोप लगाए गए हैं वो स्वयं सक्षम है अपना जवाब देने में। और चिराग पासवान ने कहा कि दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी के एक नेता ने अपनी ही पार्टी के मंत्रियों की सूची जारी की थी और लेकिन सत्ता में आने के बाद उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई और यहाँ भी दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बता दें कि चिराग पासवान ने एसआईआर की फाइनल रिपोर्ट पर यह भी कहा है कि रिपोर्ट आने के बाद यह देखना दिलचस्प होगा कि विपक्ष इसमें कितनी राजनीति करता है। और उन्होंने साफ ये भी कहा है कि इस रिपोर्ट को लेकर केंद्र सरकार पर अनावश्यक आरोप लगाए जा रहे हैं, जबकि इसका केंद्र से कोई भी संबंध नहीं है। जन स्वराज पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई का अनुरोध किया है। बता दें कि जन स्वराज की ओर से मंगलवार को यह जानकारी दी गई और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने अपने पत्र में ये भी लिखा है कि सम्राट चौधरी ने लोना परसा नरसंहार केस में गलत दस्तावेज पेश कर खुद को नाबालिग बताया है। तो वहीं बता दें कि जेल से रिहा हुए इनका उच्च पद पर बने रहना कानून के राज में जनता का विश्वास कम करेगा। तो वहीं बता दें कि पीएम मोदी से अनुरोध करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह भी कहा है कि सम्राट चौधरी को तत्काल मंत्री पद से बर्खास्त करें और कानून को अपना स्वाभाविक मार्ग अपनाने दे ताकि इस नरसंहार के पीड़ितों को न्याय मिल सके। और उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके नेतृत्व में ऐसे मुद्दों को उचित गंभीरता एवं सत्य न्याय एवं सार्वजनिक जीवन में जवाबदेही की भी भावना के साथ सुलझाया जाएगा। पटना के किदवईपुरी स्थित ठाकुर प्रसाद स्मृति पार्क का शिलान्यास बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन और पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद ने किया है। और मंत्री नितिन नवीन ने यह भी बताया कि यह पार्क आदेश कॉलोनी के लोगों की लंबित मांग थी, तो वहीं जिसकी लागत 1.5 करोड़ रुपए है और इसे मुख्यमंत्री समर योजना के तहत बनाया जा रहा है। तो वहीं मंत्री नितिन नवीन ने राजद नेता तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी पर भी तीखे हमले किए हैं। उन्होंने तेजस्वी यादव पर परिवारवाद का आरोप लगाया है और ये भी कहा है कि जब परिवार के लोग पदों पर थे तब ईबीसी अत्यंत पिछड़ा वर्ग का ख्याल नहीं रखा गया था। और उन्होंने ये भी कहा है कि राजद की बी टीम बिहार के विकास में भी बाधा बनी हुई है। बिहार के जहानाबाद जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया हुआ है। बता दें कि मेला घूमने गए एक 21 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं मृतक की पहचान इस्लामपुर थाना क्षेत्र के निवासी संतोष कुमार पिता शिव कुमार यादव के रूप में हुई है। तो वहीं संतोष हाल ही में बिहार पुलिस में चयनित हुआ था, तो वहीं जल्द ही सेवा में शामिल होने वाला था। बता दें कि जानकारी के अनुसार सोमवार की शाम संतोष अपने 3 दोस्तों के साथ हुलासगंज बाजार में मेला देखने गए थे, तो वहीं लेकिन रात में वह घर नहीं लौटा और परिजनों का आरोप है कि संतोष की हत्या उसी के 3 साथियों ने मिलकर की थी जो मेला घूमने उसके साथ गए थे। और उनका कहना है कि संतोष पटना में रहकर पढ़ाई करता था और सोमवार को ही वह अपने गाँव भी लौटा था। बिहार के अलग अलग जिलों में फिलहाल बारिश का दौर थमा हुआ है, लेकिन कहीं दिन भर बादल छाए रहे हैं। तो वहीं बता दें कि कहीं तेज हवाएं चल रही हैं और इसी बीच मौसम विभाग की तरफ से 9 जिले समस्तीपुर, वैशाली, पटना, खगड़िया, जहानाबाद, गया, लखीसराय, जमुई और बेगूसराय में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के मुताबिक इस दौरान जिले में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने, बिजली चमकने, ठनका गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है। और ऐसे मौसम को देखते हुए विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की भी अपील की है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें।